ओके भाई, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी फ्री रेगुलर क्लासेस चल रही हैं जिसमें हमने 3 टॉपिक अभी बेसिक क्लियर कर दिया है। प्ले लिस्ट में है। पहला है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम और परसेंटेज। ठीक है, इन तीनों के हमने बेसिक क्लास डाल दी है। 10-10 वीडियो है और सभी में 100 क्वेश्चन है, 100 प्लस क्वेश्चन कराए गए हैं बेसिक क्लास में। ठीक है, और अब ये हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो एसएससी सीजीएल में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, वो सारे टॉपिक हम हल करा रहे हैं। तो ये हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। कह रहा है रमेश 3,900 रुपए में एक मेज और एक कुर्सी खरीदता है। 3,900 रुपए में मेज भी है, कुर्सी भी है। मेज को 8% के लाभ पर, अच्छा ठीक है, और कुर्सी को 16% के लाभ पर बेचता है। कुल 540 रुपए का लाभ हुआ। कुल लाभ कितना बता रहा है? 540 का। कुर्सी और मेज में कितना अंतर था बताना, बहुत ध्यान से समझना। तो 540 कुल है ना, और कुल कितना था? 3900। तो आप निकाल लो 540 कितने परसेंट है? 3900 का। पहले तो ये परसेंटेज आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 180/13। 180/13% कुल हुआ। तो अब इसको आप एक तरफ देखिए, मेज का रखिए 8%, दूसरी तरफ आप कुर्सी का रखिए, चेयर का 16%, और इसको रखिए 180/13। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आ जाए इसको एलिगेशन से सॉल्व कर दीजिए। 13 इधर मल्टीप्लाई करिए, इधर मल्टीप्लाई, तो नया रेशियो बन जाएगा हमारा। नया बनेगा जाकर 104, 13 इंटू 8 104, और 13 इंटू 16 208, और बीच में रहेगा आपका 180। अब आराम से माइनस कर दीजिए, ये हो गया 28, और इधर माइनस कर दीजिए, ये हो गया 76। तो अनुपातिक योग जो हो रहा है वो 104 हो गया बेटा। ठीक है, और डिफरेंस हमें निकालना था, तो आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस हो गया आपका 48। डिफरेंस कितना हो गया? 48। वैल्यू दी थी बेटा 3,900, तो 3,900 को टोटल से डिवाइड कर दीजिए, और जो निकालना उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिफरेंस निकालना था, मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1800 आंसर आ जाएगा। आराम से आप कर लीजिए। ठीक, तो ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। देखिए ये आपको डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा, इसके लिए पहले आप बेसिक क्लास हमारी देखिए, तभी आपको हमारा तरीका समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक लड़की 90 रुपए में 9 आम खरीदती है, मतलब 10 रुपए में एक आम खरीदती है। 10 रुपए क्या हो गया? परचेज प्राइस। और 10 आम 95 रुपए में, 10 आम 95 रुपए में बेचती है, मतलब इससे कटेगा तो 9.5 रुपए सेल प्राइस आ गया। कह रहा है लाभ या हानि का परसेंट बताइए। देखिए 10 रुपए में खरीदो, 9.5 में बेचो, 50 पैसे का लॉस हुआ। 50 पैसे 10 रुपए का कितने परसेंट है? 5% का लॉस होता है सर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 7% हानि पर बेचने का वादा करता है। कह रहा है कि हम हानि पर बेच रहे हैं, 7% हानि पर बेच रहे हैं, लेकिन वो 18% कम वजन का उपयोग करके कुल मिलाकर उपयोग करता है 18% कम वजन का। लाभ परसेंट बताना है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यानी कि 100 रुपए वाली चीज है। पहली बात तो 7% हानि पर कह रहा है, यानी 93 रुपए में बेच रहा है बेटा, ये सेल प्राइस है। लेकिन 100 वाली चीज को वो 18% कम ही देता है, मतलब कितना देता है? 82 देता है। तो 82 क्या हो गया? परचेज प्राइस। 93 में बेच रहा है, 82 खरीद है, तो कितने का डिफरेंस है? 11 का फायदा है। यह फायदा कितने परसेंट है? 82 का। ओके, 13.41। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। देखिए लिखा हुआ है 12 दिसंबर 2022 सेकेंड शिफ्ट, ये सब उसी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अब इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक ठग डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का खुलेआम दावा करता है। कहता हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 15% का लाभ कमा लेता है। ओके, वह 1 किलोग्राम के लिए कितने बाट का प्रयोग करता होगा?
यार 1000 ग्राम होता है, लेकिन 1000 ग्राम बेच रहा है, कितने परसेंट लाभ लेकर? 15। ये किसकी वैल्यू हो गई? 115 की। 100 में कन्वर्ट कर लो बस, ठीक है। ये आ जाएगा 869 पॉइंट समथिंग आएगा। 869 वाला आंसर टिक करिए। इन सब के लिए आपको बेसिक क्लास में बताया गया है। देखिए सब वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, सब एक ही तरीका है, कहीं कोई फार्मूला नहीं, कहीं कोई रेशियो मेथड नहीं। देखिए मैथ कहती है हमको समझो, अगर आपने समझ लिया मैथ को, ठीक है ना, तो आपको रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर देखिए, डालिएगा कि कैसे रिवीजन करें मैथ का, 25 दिन में, 30 दिन में, एक हफ्ते में कैसे रिवीजन करें। अरे मुझे ये बताओ, वही मैथ का कोई रिवीजन किया जाता है क्या? अच्छे से समझ लो यार। अगर आपको 100 तक गिनती आती है, 10 तक पहाड़े आते हैं अच्छे से, तो क्या जब आपसे कोई पूछेगा तो आप पहले रिवीजन करके आओगे कि नहीं 10 तक के पहाड़े जरा हो गिनती हम जरा सोच लें एक बार क्या होता है? क्योंकि आपने समझ ली उसको। तो मैथ समझने की चीज है, ना कि बार बार याद करने की चीज है। कोई याद करके बैठे हो जो रिवीजन करोगे? कितने लोग हैं बड़े बड़े टीचर्स, वो बताते हैं कि नहीं देखिए इसको किस तरह से रिवाइज करें, परसेंटेज को कैसे एक महीने में रिवाइज करें, ठीक है, लाभ हानि को कैसे रिवाइज करें। अरे रिवाइज करने का क्या मतलब है? जीके, करंट अफेयर, ये सब रिवाइज किया जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश भी ग्रामर जिसको समझ में आ गए, ठीक है, वो कैब रिवाइज कर ली जाती है। जो चीज याद की जाती है उन्हें रिवाइज किया जाता है, जिन्हें समझा जाता है उन्हें रिवाइज नहीं करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसलिए आप रिवाइज मत करिए, समझने की कोशिश करिए। समझ जाएंगे तो एक ही बार में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही आप याद करते रहिए फार्मूला, ये रहा रेशियो मेथड, ये रहा ये मेथड, वो मेथड, फिर कहेंगे इसको रिवाइज कर लो। एक हफ्ते में कैसे रिवाइज करें? फालतू की बातें, ठीक है। एक घड़ी कह रहा है 25% के लाभ पर बेची जाती है, 25% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 120 रुपए कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। लाभ हानि अपोजिट है, प्लस हो गया 25 15 40, 40 से डिवाइड 100 का मल्टीप्लाई, 4 3 12 300 आंसर आया, ठीक है। देखिए सब 10 सेकेंड के अंदर सब क्वेश्चन हो रहे हैं, केवल 10 सेकेंड के अंदर, ओके। 10 सेकेंड में क्वेश्चन हो जा रहा है आपका। इसलिए भैया बहुत आराम से आप समझिए कैसे करना है आपको। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन एम रुपए में बेचा जाता है। अच्छा, हैदराबाद में कितने रुपए में बेचा जाता है? एम रुपए में बेचा जाता है, ठीक है भैया, एम रुपए में बेच दिया जाता है। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा है एक खुदरा विक्रेता इलाहाबाद से मद्रास गया और 25% कम में खरीदा, 25% कम में खरीदा। वहीं से मद्रास से हैदराबाद लाने के लिए परिवहन मतलब होता है आने जाने का भाड़ा, परिवहन पर 1000 रुपये खर्च करता है, ठीक है। और इसने रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक, प्रॉब्लम लग रही है इसमें। एक हैदराबाद में एक माइक्रोवेव, ठीक है, इतने में खरीदा, इतने में बेचा, 1000। इसने इसे हैदराबाद में एम रुपए में बेच दिया और 10% का लाभ कमा लिया, ठीक है, 10% का लाभ कमा लिया। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए जो हैदराबाद वाला जो माइक्रोवेव था वो एम रुपए में था, और जो मद्रास था वो 25% कम था। यानी जो 25% की जो डिफरेंस है, और 1000 रुपए तो एक्स्ट्रा खर्च हुआ है, उस 1000 को माइनस कर दे तो क्या 10% के प्रॉफिट के बराबर नहीं होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा। यानी कि 10%, पहले वो तो 10%, 10% किसका? 10% जो हमने खरीदा है वहां पर, कितने में था वो? 75% था, प्लस 1000 रुपए एक्स्ट्रा खरीदा था हमने, 1000 रुपए एक्स्ट्रा हमने खर्च किया था। ये हमारा टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? जो 25% जो वैल्यू थी, जो 25% वैल्यू थी उसमें 1000 माइनस कर दे, ठीक है ना, खर्चे को। तो ये इक्वल टू में नहीं हो गया। अब इसको काट दीजिए, जीरो जीरो काटिए, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखिए 75%,
प्लस 1000 इजगल टू, ये हो गया आपका 250%, ये हो गया माइनस 10,000, इतना हो गया। अब 250 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हो गया कितना 175%, ये माइनस प्लस है उधर गया माइनस में, तो क्या हो जाएगा 11,000। देखिए माइनस माइनस सब माइनस कैंसिल हो गया। अब 175% की वैल्यू कितनी है 11,000, 175 से डिवाइड कर दो 100 का मल्टीप्लाई, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है 6285 समथिंग आएगा आपका, 6285 यानी कि सी ऑप्शन। ओके देखिए ये क्या कह रहा है, एक वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 10-11 है लाभ। अरे 1 रुपए का, देखिए 10 में खरीद रहे हो 11 में बेच रहे हो, एक 10 का 1%, 10% होता है। एक आदमी 2 गाय को 15,640 रुपए में प्रत्येक में बेचता। अच्छा 15,640, 15,640 दो है ये, ठीक है, प्रत्येक लिखा है ना, एक पर उसे 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि हो रही है, उसका कुल लाभ हानि बताइए। तो 15,000 की दो, यानी कुल मिलाकर हो गया कितना 15,640 को अगर 2 से डिवाइड करें तो टोटल सेल प्राइस बन गई, बोलो यस सर बन गई टोटल सेल प्राइस। 15% लाभ 15% हानि, ठीक है, तो कितना हो जाएगा परसेंट प्लस परसेंट, तो 2.25 क्या हो जाएगा 2.25% निकालो, 2.25%। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, लाभ है, लाभ है कि हानि, हानि की वैल्यू निकालिए 97.75 की वैल्यू हो गई। बस इसको आप कट कर दीजिए और कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। एक ही बार में, केवल एक बार आप अच्छे से रख लीजिए, इसको परसेंट प्लस परसेंट से लगा लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित दुकान में लाभ क्रय मूल्य का 130% है। अच्छा निश्चित दुकान में लाभ क्या है, क्रय मूल्य का 130% है, ठीक है। उसके बाद क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि होती है, विक्रय मूल्य वही रहता है, ठीक है। तो लाभ का परसेंट देखिए आराम से समझिए, पहले 100 रुपए परचेस है अगर, तो इसमें 130% का लाभ हो रहा है, यानी सर सेल प्राइस 230 बनेगी, बोलो समझ में आ गई, हाँ आ गई। अब क्रय मूल्य में 28% की वृद्धि कर दो, तो परचेज हो गया अब 128, फिर कह रहा है विक्रय सेम रहेगा, तो विक्रय वही रहेगा कितना 230 रुपया, कितना रहेगा 230। अब बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, क्या 102 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो जाएगा, तो ये 102 रुपए, 102 रुपए कितने परसेंट है 128 का, नहीं निकाल पाओगे, निकाल लेंगे सर 80%, कितने परसेंट 80%। ओके देखिए बीच में थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, अब मुझे नहीं समझ में आया है कि वो क्लास क्वेश्चन रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो अगली बार हम फिर से वो क्वेश्चन डाल देंगे। कह रहा है सोफिया ने 12% की हानि पर 46,068 रुपए की कीमत का एक आईफोन बेचा है, कितने परसेंट हानि पर 12% हानि पर, यानी किसकी वैल्यू होगी 88 की वैल्यू हो गई। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचे, 18% लाभ मतलब 118 का मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको आप आराम से काटिए, 61,000 समथिंग आएगा आंसर, 61,000 फर्स्ट ऑप्शन इस करें। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। और अगर एक दो क्वेश्चन मिस हो गए बीच में बताने में, क्योंकि वीडियो तो थोड़ी देर के लिए पॉज हो गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल इशू के कारण, तो ज्यादा अगर दिक्कत होगी तो कुछ क्वेश्चंस को हम दोबारा से डाल देंगे अगली क्लास में। ओके भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।